हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने कल की क्लास में किया था वर्क, कार्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, कार्य के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने एक डिटेल डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में कर रखा है। ठीक है, आज बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे एनर्जी और पावर के साथ, ऊर्जा और शक्ति के साथ जो है पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर लीजिए। ठीक है, कॉपी पेन को लेकर के बैठिए ताकि अगर हम जो भी आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, पहली बात तो कंसेप्ट को आप लोगों को नोट करना है और वीडियो के लास्ट में बच्चे जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसको भी आप लोग नोट करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर्स करते रहेंगे, मेरे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है, एनर्जी और पावर। ठीक है, एनर्जी और पावर, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स करते रहिए भाई कि एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, चलिए एनर्जी एंड पावर। ठीक है, एनर्जी ऊर्जा और शक्ति, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है बच्चे, चलिए बताइए एनर्जी क्या होती है। एनर्जी क्या होती है बच्चों? जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे चैनल पे, प्लीज़ उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए ताकि आप लोगों का प्रीवियस कंसेप्ट जो है बेटा वो जो है क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका प्रीवियस के जो भी हम लोगों ने पढ़ा है अगर वो कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि हम अपने कंसेप्ट को जो न्यू चैप्टर्स जो चैप्टर हैं और जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते रहे, लेकिन फिर भी बच्चे जब तक आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ को देख करके अपने कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो थोड़ी आप लोगों को मुश्किल हो सकती है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे मैं बात करूं एनर्जी ऊर्जा की, एनर्जी ऊर्जा, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं बेटा कि हमारी जो एनर्जी होती है, जो हमारी ऊर्जा होती है, होती क्या है, मतलब किसको हम कहते हैं कि ये हमारी एनर्जी है। तो देखिए जो हमारी कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही तो हम कहते हैं कि हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा है। तो क्या कहेंगे, कैपेसिटी टू डू द वर्क। ठीक है, कैपेसिटी टू डू द वर्क, है ना, यही हुई ना बेटा। ठीक है, मतलब कार्य करने की क्षमता। आई बात समझ में? कार्य करने की जो क्षमता है यही तो बच्चे हमारी क्या है, हमारी ऊर्जा होती है ना। आई बात समझ में कि मतलब हम अपनी एनर्जी, हम कहते हैं ना हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, या हम किसी काम को जो बहुत देर तक कर रहे होते तो हम कहते हैं कि ओ माय गॉड हमारी एनर्जी तो ख़त्म हो चुकी है। मतलब क्या है कि हमने किसी काम को बहुत देर तक किया है ना। तो मतलब हमारी जो क्षमता होती है, हम कहते हैं ना भाई अब इस काम को करने के लिए, मतलब हमने जहाँ 4 घंटा पढ़ लिए, हालांकि जो बच्चा 4 घंटा पढ़ता होगा वो उसकी तो अच्छी खासी जो है कि स्टेमिना होगी, उसकी एनर्जी अच्छी बनी रहती होगी। लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जो आधा घंटा या कह लो दिन भर में जो है कि 15-20 मिनट पढ़ने वाले होंगे और इसके बाद 2 पन्ने पढ़कर दिमाग उनका कहीं और चलता है, उनको अगर कभी प्रेशर में आकर के एग्ज़ाम टाइम में 1 घंटा भी पढ़ना पड़ गया तो क्या कहेंगे, बस भाई मेरी एनर्जी इतनी ही थी, इससे ऊपर हम नहीं पढ़ेंगे चाहे हम फेल हो जाए, है ना। तो हम क्या कहते हैं कि हमारी क्षमता, भाई हम इतना ही काम कर सकते हैं, यही तो हमारी हुई बात ऊर्जा। मतलब क्या कह सकते हैं, तो देखो भाई जो हमारी काम करने की क्षमता है वो हमारी क्या हो गई, ऊर्जा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी ऊर्जा है, हमारी एनर्जी है, वो किससे रिलेटेड है, किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, हमारे वर्क पे कर रही है। तो या तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि एनर्जी हमारी ज़्यादा है ना, तो हमारा वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हमारा जो कार्य है बच्चे वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर ऊर्जा ज़्यादा तो काम ज़्यादा। ठीक है, मतलब अगर आपकी एनर्जी अच्छी है
है ना, मन लगा हुआ है किसी काम करने के लिए, एनर्जी अच्छी है, मतलब वो काम अच्छा होगा, जल्दी होगा, ज़्यादा होगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो यही हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है, ये क्या है बेटा, किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे वर्क जो है हमारे एनर्जी पे डिपेंड करती है। आई बात समझ में, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया कि जो हमारी क्षमता होती है काम करने की, यही तो हमारी एनर्जी होती है। अब बेटा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी की। ये तो भाई हमारी मतलब डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया कि एनर्जी ज़्यादा और हमारा वर्क ज़्यादा, इससे कंसेप्ट से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसलिए इस कंसेप्ट को आप क्लियर रखना भाई। देखो कि जो हमारी एनर्जी, देखो भाई सबको एक लोकल टर्म में जो हम लोग रहते हैं उसमें तो हमें पता है कि हमारी क्षमता इतनी ही काम करने की, लेकिन अगर यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए जो रियल लाइफ की चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिक्टेट कर रही हूँ कि अगर बच्चों जो है क्वेश्चन अगर कुछ इस तरीके से रिलेटेड आ जाए कि अगर किसी इंसान की काम करने की क्षमता जो है उसकी ज़्यादा है तो उसके वर्क डन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो उसके वर्क डन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका वर्क भी ज़्यादा होगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है बच्चों की कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूँगी बेटा टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, मतलब ऊर्जा के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं भाई, ऊर्जा के प्रकार। क्या मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि जो हमारा एनर्जी होता है इसके प्रकार कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी के प्रकार, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ बेटा, क्योंकि हमें इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करना है, ठीक है। इसको हम बीच में लिख देते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ एनर्जी। बताइए आप लोग कितने टाइप की एनर्जी होती है, फटाफट बताइए भाई। ऊर्जा के प्रकार, ठीक है बेटा। देखिए जो हमारी एनर्जी होती है बेटा बेसिकली दो ही टाइप की होती है, एक होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, एक होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। आज हम आगे इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे आते हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तब तक बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है, आगे पढ़ना है, ठीक है, जानना है एग्जाम से रिलेटेड, अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर करना है बच्चों, फटाफट वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बच्चे इसको लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी की। तो बेटा हमने क्या कहा कि जो हमारी एनर्जी होती है बेसिकली हमारी दो टाइप की एनर्जी होती है बेटा, एक होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी और एक होती है बच्चे हमारी क्या होती है कि पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और एक होती है बेटा हमारी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एक होती है हमारी गतिज ऊर्जा, ठीक है, क्या होती है गतिज ऊर्जा, और दूसरी बेटा हमारी हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है हमारा स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक। चलो अभी इसके बारे में हम लोग बेटा डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, जो हमारी जो है कि गतिज ऊर्जा होती है, ये क्या होती है। देखिए बच्चे, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है या फिर हमारा जो है कि गतिज ऊर्जा होता है, हम गतिज ऊर्जा तब कहते हैं बच्चे जब हमारी कोई एनर्जी होती है, कोई हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि हमारे मोशन की वजह से, हमारे गति की वजह से, है ना, मतलब यूँ हम कह लें कि जैसे कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क व्हेन इट इज़ इन मोशन, मतलब जब भी कोई वस्तु बेटा कार्य कर रही होती है, गति में होती है, उसमें जो एनर्जी लगती है वही हमारी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब अगर मैं एग्जांपल से बात करूं, आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी समझाने की कोशिश करूं बच्चों, तो सपोज करिए कि आप एक टेबल पे बैठे हुए हैं, ठीक है, टेबल पे बैठ करके आप कोई नोट्स बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपने 5 से 7 घंटे तक की पढ़ाई करी है, तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि आपकी कौन सी एनर्जी वेस्ट हुई है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है? नहीं कह सकते, ये हमारी गतिज ऊर्जा नहीं होती है बच्चों। देखो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि हमारी काइनेटिक एनर्जी बेटा वही तभी काम करती है जब हमारी बॉडी किस में हो, मोशन में हो। जब आप गति कर रहे होते हैं उस समय
जो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है या कह लो एनर्जी लगती है, वही हमारा क्या कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी या फिर हम कहें तो गतिज ऊर्जा कहलाती है। आ गई बात सभी को समझ में? तो मतलब क्या होता है कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी में बच्चों क्या कहोगे कि ऊर्जा हमारी जो है, जो हमारी एनर्जी होती है वो कब लग रही होती है, जब हमारा क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। आई बात समझ में? तो ये क्या है कि एनर्जी, ठीक है, एनर्जी व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है, आई बात समझ में? ये इसका थोड़ा सा हल्का सा रिव्यू का आपका एग्जाम्पल मतलब डेफिनेशन हो गई बेटा आप लोगों के समझने के लिए, कि ऐसी एनर्जी जब क्या हो कि जब हमारा जो वस्तु है वो क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा जब वस्तु गति कर रही हो। आई बात समझ में बच्चे? ठीक है, मतलब ऐसी ऊर्जा जब वस्तु गति कर रही हो, तो मतलब जब ऊर्जा क्या होती है बेटा, जब कभी आप मोशन कर रहे हो और वहाँ पे जो एनर्जी होती है वो हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, तो वो एनर्जी हो जाती है हमारी गतिज ऊर्जा या फिर कह लो कि काइनेटिक एनर्जी। आगे बात समझ में? मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप टेबल पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आप चाहे 10 घंटे तक बैठे रहिए, उसी पे सो जाइए बैठे बैठे, लेकिन आपकी वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी नहीं कहलाती है। लेकिन अगर आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहे हैं या कोई भी गेम खेल रहे हैं, मोशन में है, उसमें जो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है या कह लो कि एनर्जी लगती है, वही एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। आई बात समझ में बेटा? अभी हम पूरा डिटेल डिस्कशन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की करते हैं, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी पे आएंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की बात अगर जैसे कि क्वेश्चन एग्जांपल में आप लोगों के एग्जाम में आता है इस तरीके का क्वेश्चन बेटा, इसीलिए कंसेप्ट क्लियर करना आपका बड़ा जरूरी है कि काइनेटिक का मतलब क्या है। जैसा कि गति से ही समझ में आ रहा है कि जब भी कोई भी वस्तु जब गति में होती है, उसमें जो एनर्जी लग रही होती है वही हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। आई बात समझ में? क्योंकि अगर एनर्जी तो बहुत सारी जगह पे जब हम लोग बैठे हुए हैं, मोशन में नहीं है, कोई कार्य कर रहे हैं, तब भी हमारी एनर्जी लग रही होती है, लेकिन वो एनर्जी हमारी काइनेटिक नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी के लिए वस्तु का मोशन में होना, गति करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से बच्चों देखो, आप लोग घर पे बैठ करके सिर्फ पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों की कौन सी एनर्जी हो गई, तो आप लोगों की एनर्जी अगर मैं कहूँ काइनेटिक है तो नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को इस तरीके से मोशन कर करके पढ़ा रही हूँ बच्चे, तो ये क्या हो गया, हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गई। मतलब एक गतिज ऊर्जा लग रही है, मोशन लग रहा है। आई बात समझ में? ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब बच्चे मैं बात करूं इसके फॉर्मूलों की, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे इसके आगे आप लोगों को बताते हैं। तब तक जिन जिन लोगों को बेटा पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, वो लोग ज़रा मुझे आंसर बताते रहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फटाफट मुझे इसका फॉर्मूला बताते रहिए आप लोग। चलिए, इसको जो है कि अगर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसके डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तब तक हम आप यहाँ पे आगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, काइनेटिक एनर्जी है ना, गतिज ऊर्जा। चलिए भाई, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला हो जाता है 12 mv²। आई बात समझ में? अगर हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूले की बात करें तो हो जाता है 12 mv²। अब बच्चों देखो क्या होता है, एक्चुअली इससे डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया। यहाँ m हो जाता है बेटा जो है, ये हो जाता है आपका मास या फिर कह लो कि द्रव्यमान। ठीक है, ये हमारा जो v हो जाता है बेटा, ये हो जाता है हमारा वेलोसिटी यानी कि वेग। इसके बारे में काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे बच्चे, प्रीवियस वीडियोस को जाकर के आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए फिलहाल हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये ऊर्जा कब लगती है? जब वस्तु किस में होती है, वस्तु हमारी गति कर रही हो। हमारी वस्तु जब क्या कर रही हो, गति कर रही हो। आई बात समझ में? तब हमारा कौन सा लगता है, तो भाई व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन
मोशन। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई छोटी सी। ठीक है, बाकी हम लोगों ने आपको एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल में आप लोग इसको इस तरीके से लिख लीजिए कि अगर हम टेबल पे बैठे हुए हैं, ठीक है, चाहे जितने घंटे काम करें, ठीक है, लेकिन हमारी वो काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, लेकिन अगर हम मोशन में होते हैं तो हमारी वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है बच्चे, चलो आके हम अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी में कि हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया हाफ mv²। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा मास है, द्रव्यमान है, ये हमारी वेलोसिटी है, वेग है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख लो, हमारी जो होती है बेटा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या कुछ आप लोगों को पता है, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी? स्थितिज ऊर्जा, बताएंगे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताते रहिए भाई कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है ये हमारी क्या होती है। चलिए, अगर बच्चे मैं बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी की, तो बेसिकली जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चे, ये किस पे लग रही होती है, तो हमारी हाइट पे लग रही होती है। ठीक है, ये हमारी एनर्जी कहाँ पे लगती है, हाइट पे लगती है, ऊंचाई पे लगती है। इसमें हम लोग जो है बेटा किसकी बात करते हैं, तो इसमें हम लोग बात करते हैं बच्चे हाइट की। पोटेंशियल एनर्जी हमारे कहाँ पे लग रही होती है, हाइट पे लग रही होती है। आई बात समझ में? मतलब जितने ज़्यादा ऊपर ऊंचाई पे हम लोग जाते रहेंगे उतनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा लग रही होती है। आगे बात समझ में? ठीक है, और वहीं जब कोई भी चीज़ हमारी गति कर रही होती है, मोशन कर रही होती है, तो हमारी कौन सी एनर्जी लग रही होती है, तो उस समय हमारी एनर्जी लग रही होती है, काइनेटिक एनर्जी लग रही होती हो। ठीक है, आगे बच्चों आप लोगों को बात समझ में? तो अब यहाँ पे हम अगर फॉर्मूले की बात करें तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा, इसका फॉर्मूला हो जाता है mgh। ठीक है, मतलब जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है इसका होता है mgh। भाई mdh ना पढ़ लेना, ठीक है, mdh मत पढ़ लेना, mgh कर लेना। ठीक है, जहाँ पे ये कि हमारा क्या होता है बेटा, मास होता है, हमारा द्रव्यमान होता है। आई बात समझ में? ये हमारा द्रव्यमान है। जी हमारा यहाँ पे बेटा ग्रेविटी है। आ गई बात समझ में? ग्रेविटेशनल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आई बात समझ में? और h हमारा बेटा हो जाता है हाइट, या फिर यूं कह ले कि ऊंचाई। ठीक है, या यूं कह ले कि ऊंचाई। आगे बात समझ में बेटा? ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी तब लगती है जब कोई वस्तु हमारा कहाँ होता है, ऊंचाई पे होता है, हाइट पे होता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तब लगती है बच्चों जब हमारा ऑब्जेक्ट, जब हमारी वस्तु किस में होती है, मोशन कर रही होती है। आपको बात क्लियर हो गई? चलिए, फिर हम लोगों ने इसमें फॉर्मूले की भी बात कर लिए है कि भाई जो हमारा फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ mv²। ठीक है, मतलब यहाँ पे मास और वेलोसिटी। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की मेरे बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाता है वो कहाँ लगता है, तो आपका हाइट पे लगता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाता है mgh। आगे बात समझ में? इसका फॉर्मूला हो जाता है mgh, जहाँ पे मास है, ग्रेविटी है और हमारी हाइट है। बात क्लियर हो गई? ये तो हो गई बच्चों हमारी इसके बारे में थोड़ी सी बात हो गई। अब एक चीज़ बताओ, जैसे कि अब यहाँ पे चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक, ये आप लोगों का डेफिनेशन हो गया। अब मैं आगे आप लोगों से बात करती हूँ बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या आप लोगों ने जिस तरीके से हम लोगों ने जब मोशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे गति में, क्या पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। जिन लोगों ने, जो भी बच्चे हमारे पिछले वीडियो से हमारे साथ बने हुए हैं उनको ये पता होगा कि हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा था, है ना। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बताइए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं। आई होप आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का संरक्षण। चलो भाई, अब मुझे बताओ कि ऊर्जा का संरक्षण का क्या मतलब होता है। देखो बच्चे, हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है,
है ना। हमने कहा कि भाई जब भी कोई वस्तु मोशन में होती है, गति कर रही होती है, तो उस समय हमारा क्या लगता है, काइनेटिक एनर्जी लगता है, ठीक है। और वहीं पे अगर कोई वस्तु ऊंचाई पे होती है, हाइट पे होती है, तो उस समय क्या लग रहा होता है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा लग रहा होता है, ठीक है। चलिए भाई ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे बात करें बेटा कि जब हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बात करते हैं, तो आप एक चीज़ समझिए, देखिए सपोज करिए ये कि यहाँ पे ये खंबा है, पोल है, ठीक है, या यूँ कह लीजिए कि भाई किसी का छत ही है ना, किसी का छत है, ठीक है। अब भाई थोड़ी ड्राइंग को मैनेज कीजिए, ये किसी का मान लो छत है, ठीक। अब यहाँ पे गए भैया राम, ये है राम, ठीक है। अब राम क्या किए हैं, घर से इनकी हुई है पिटाई, ठीक, होमवर्क नहीं करने की वजह से इनको डांट पड़ी। अब ये क्या हुए भैया, गुस्सा कह रहे हैं भैया, ये चढ़ गए छत पे, अपने घर के छत पे चढ़ गए, ठीक है। अब छत पे चढ़ के इनको क्या है भैया कि अगर हमको और डांटे तो हम छत से कूद जाएंगे। अब बताओ भाई, एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोगों की जो काम की चीज़ है कि यहाँ पे बेटा एक बात बताओ, जब यहाँ ये छत पे है, मतलब एक हाइट पे है, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी लग रही होगी, फटाफट बताइए, क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी लग रही होगी, हमारी स्थितिज ऊर्जा लग रही होगी, है ना। मैंने क्या बताया कि जब कोई वस्तु कहाँ पे हो, हाइट पे हो, ऊंचाई पे हो, तो वहाँ क्या लग रहा होता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी लग रहा होता है। आई बात समझ में। लेकिन बच्चे अगर यही चीज़ मैं कहूँ कि भैया देखो अब ये क्या हुआ कि यहाँ हाइट पे गए, अब इनको कूदने का शौक चढ़ा है, ठीक है, कि भाई हम कूदेंगे, कोई बात नहीं। अब देखो जब कोई चीज़ ऊंचाई पे होती है तो इसका मतलब है कि हमारा पोटेंशियल हाई होता है, ज़्यादा होता है, मतलब हम जितने ऊंचाई पे रहेंगे हमारी जो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चे वो उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ भाई कि इन्होंने लगा ली छलांग, ठीक है। राम है, ये राम है, इनका नाम याद रख लो भैया, है। राम ने क्या कर दी भाई, अपने छत से छलांग लगा ली, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब देखो कोई भी चीज़, क्या मैंने कहा था, मोशन, गति करने लग जाए, मतलब यहाँ जब तक ये खड़े थे तब तक तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़िया थी, हाइट थी, लेकिन ये क्या हुआ, ये छत से कूद गए, कूदने के बाद बच्चे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई। क्यों, क्योंकि जब बंदा कहीं से नीचे गिर रहा होगा तो उसकी मोशन हो रही होगी ना, जब इस तरीके से ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो मोशन हो रही होगी, तो मतलब जब ये नीचे आ रहा होगा बेटा, नीचे आते टाइम क्या हो रहा होगा, नीचे आते टाइम यहाँ पे इसमें काइनेटिक एनर्जी लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब एक बात समझो आप, अब एक बात बच्चे ये होती है कि देखो जब ये हाइट पे था तो हमने क्या कहा कि पोटेंशियल एनर्जी है, और जितनी ऊंचाई पे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक मैडम, बात तो समझ आई। लेकिन जब बेटा ये यहाँ से कूद करके नीचे आने लग गया तो आप क्या देखोगे कि जब ये नीचे आने लग गया तो इसकी हाइट क्या हो रही है, हाइट इसकी कम होनी शुरू हो गई, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे इसकी हाइट क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी, ठीक है। लेकिन बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, ठीक है। हाइट तो कम हो रही होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी कम रही, हाइट कम, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी, स्थितिज ऊर्जा जो है बेटा ये क्या होगी, इसकी कम होगी। क्यों, क्योंकि हाइट कम हो रही है, जैसे जैसे नीचे आएगा तो उसकी हाइट, ऊंचाई कम होती जाएगी, और जब उसकी ऊंचाई कम होगी बेटा तो लेकिन उसका मोशन तो ज़्यादा होगा ना, क्योंकि ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं तो बहुत ही मोशन, बहुत गति तेज होती है। हालांकि हम लोग की फिल्मों में देखते हैं ना भाई, फिल्मों में नहीं चले जाना कि वहाँ देखते हैं कि कोई सुसाइड करके वहाँ से गिरा तो जब तक हीरो नहीं पहुँचेगा या पुलिस नहीं पहुँचेगी तब तक वो अटके ही रहते हैं, और जब हीरो आता है 2 मिनट बाद तब जाके वो गिरते हैं। तो ऐसा नहीं होता है बेसिकली, ठीक है। वो आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा ना कि आराम से फहराते हुए, लहरते हुए 2 मिनट बाद ज़मीन पे धड़ाम से गिरते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कोई अगर छत से कूदा तो वो टपाक से नीचे ही आएगा और बहुत तेज़ी से आएगा, बहुत तेज़ी से आएगा, मतलब उसका मोशन ज़्यादा हो गया, उसका गति ज़्यादा हो गया, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई। और जितनी तेज़ी से वो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी बेटा, जितनी तेज़ी से ज़मीन पर गिरेगा उतनी ही तेज़ी से पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उसकी हाइट कम हो रही होगी। बात समझ में आई।
बात समझ में आ गई। तो मतलब यही तो हो गया एनर्जी का कंजर्वेशन, एनर्जी संरक्षण है। कैसे? क्योंकि भाई देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, अगर कम हो रही है तब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब अगर यही चीज़ वो जब छत पे चढ़ना शुरू किया होगा तो ऊंचाई पे जाएगा, और जब ऊंचाई पे जाएगा बच्चे तो जब हाइट ज़्यादा होगी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी गति कम हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो जो ऊर्जा का संरक्षण का नियम है वो यही तो कहता है कि जो हमारी एनर्जी है वो क्या होती है कि मतलब एक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो दूसरी घट रही होगी, दूसरी बढ़ रही है तो पहली घट रही होगी। आगे बात समझ में। यही हमारा एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन है। आगे बात समझ में भाई बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो यही हमारा ऊर्जा का संरक्षण है कि मतलब जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब हमारी एनर्जी खत्म कहीं नहीं होती है, संरक्षित है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। आई बात समझ में। चलो एनर्जी के बारे में थोड़ी सी एक दो टॉप पॉइंट्स बेटा जरा आप नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि एनर्जी कैन नॉट बी created and nor be destroyed। आई बात समझ में बेटा। मतलब जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा ना तो हम कभी बना सकते हैं और ना ही ऊर्जा को हम बिगाड़ सकते हैं। आई बात समझ में। मतलब एनर्जी ना तो कहीं से मतलब कि उसको हम बना सकते हैं, ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। एनर्जी कभी भी एकदम ख़त्म नहीं होती है। आगे बात समझ में बेटा। एनर्जी करती क्या है, एनर्जी की दूसरी पॉइंट लिख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्चुअली। इससे क्वेश्चंस तो तमाम बन सकेंगे जो हम वीडियो के अंत में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके लिए ये कंसेप्ट बड़ा ज़रूरी है। आगे बात समझ में कि जो हमारी एनर्जी होती है बेटा वो ना ही हमारी क्रिएट होती है, ना ही वो ख़त्म हो सकती है। दूसरी बात, एनर्जी जो हमारी ऊर्जा होती है बेटा, वो एनर्जी क्या करती है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हो गई बात क्लियर भाई सबको? बात सबको क्लियर हो गई। मतलब जो ऊर्जा होता है बच्चा, उसका पहली बात तो यह है कि ऊर्जा ना तो कभी बनाई जाती है ना ही कभी ख़त्म की जाती है। आई बात समझ में। ऊर्जा का बस एक काम होता है कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे भाई एग्जाम्पल के लिए अगर बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। आई बात समझ में। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। आई बात समझ में बेटा। या तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। आई बात समझ में। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कि एनर्जी किस तरीके से, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तो आप एग्जाम्पल में ये चीज़ समझिए। अब बच्चे, अब यहाँ पे हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये चीज़ें पढ़ ली कि भाई ऊर्जा के संरक्षण में हमारे दो पॉइंट्स तो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये हमने पढ़ लिया कि एनर्जी ना तो कभी बनाई जाती है ना ही कभी एनर्जी खत्म होती है। दूसरी बात, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमारी क्या होती है बच्चे, चेंज होती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने बात करी कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, या फिर जो है कि लाउड स्पीकर टू इलेक्ट्रिकल, साउंड से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल को साउंड एनर्जी। इस तरीके से अलग अलग फॉर्म्स में एनर्जी को हम, ऊर्जा को बदलते हैं, चेंज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ख़त्म या फिर उसकी शुरुआत उसको बना नहीं सकते हैं। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी हम लोगों ने क्या बात कर ली कि भाई देखो, एक बार अगर हमारे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो अपने आप घटेगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही होगी, है ना। ठीक है बच्चे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि एनर्जी हमारी क्या है, संरक्षित है, कंजर्व्ड है, मतलब ख़त्म नहीं हो रही है। से एक चीज़ बढ़ रही है मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ठीक है, बाकी ये राम है भैया, राम ने पूरी कहानी अपनी समझा दी है कि अगर छत पे गए हैं, कूदने का मूड जब तक बना रहे हैं कि भाई हम कूदेंगे कूदेंगे कूदेंगे, तब तक इनकी पोटेंशियल एनर्जी खूब हाई है, एकदम बढ़िया, ये चकाचक जो है कि छत पे पड़े हुए हैं, कूदे नहीं। लेकिन जहाँ इनका दिमाग खिसका और कूद गए, तो अब ये बात ध्यान रखो बच्चों कि जब ये कूदते हैं, कूदने का मतलब होता है कि जब कोई छत से या हाइट से, ऊंचाई से नीचे गिरता है, बहुत ही स्पीड में जो है कि गिरता है। आई बात समझ में। ठीक है, बहुत स्पीड में गिरने का मतलब ये है कि जो उसकी एनर्जी है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मतलब और जितनी
काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम, है ना। बात सबको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा एनर्जी है बेटा ये संरक्षित है, हमारा ये एनर्जी जो होती है, जो हमारी ऊर्जा होती है वो कंजर्व्ड है। चलो अब एक अगली टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं बेटा। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। वैसे एनर्जी बहुत सारी होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है। तो हम यांत्रिक एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा या फिर मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो अगला आप हम लोग हेडिंग डालिए कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। चलिए, और मुझे आंसर बेटा आप लोग कमेंट बॉक्स में किया करिए, क्योंकि आंसर करते हैं तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि भाई बच्चे एक्टिव हैं, उनको समझ में आ रहा है। और एक चीज़ बच्चों, अगर वाकई में आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको फटाफट शेयर कर लीजिए, ठीक है, कि क्लास भाई स्टार्ट हो गई है एनर्जी की, ठीक है, ऊर्जा की, ठीक। और इसके साथ ही साथ भाई अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे। चलिए अब आगे हम बात करते हैं बेटा मैकेनिकल एनर्जी की, या यूँ कहे यांत्रिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कमेंट करो भाई। जिनको भी कुछ भी पता है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में तो वो बच्चे इसमें जो है कि कमेंट करें, ठीक है। चलो अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। चलो भाई क्या होता है, क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा। चलो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन समझाती हूँ। बेसिकली बेटा देखो क्या होता है। अच्छा देखिए, हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, तो क्या ऐसा भी होता है कि किसी भी वस्तु या किसी चीज़ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों साथ साथ काम कर रही हों? आप इमेजिन कर सकते हैं क्या ऐसा हो सकता है? जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एरोप्लेन, जब हमारी एरोप्लेन उड़ रही होती है, ठीक है, हमारी एरोप्लेन जो होती है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए एरोप्लेन, ये क्वेश्चंस आते भी हैं बेटा एग्जाम में। एरोप्लेन का जो एग्जाम्पल है ये आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि जिस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों लग रही हो, तो वो ये क्वेश्चन बनता है। हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एरोप्लेन में बेटा देखो जब आपकी एरोप्लेन उड़ रही होती है, अगर हम बर्ड की बात करते हैं, बर्ड की बात करते हैं, चिड़िया आसमान में उड़ रही होती है, तो आप एक बात बताओ, जब एरोप्लेन उड़ रहा होता है आपका आसमान में, तो ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन पे चल रहा होता है, वो एक हाइट पे, एक ऊंचाई पे होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि उस पर पोटेंशियल एनर्जी लगती है। बात समझ में आया? मतलब जब हेलीकॉप्टर हमारा आसमान में उड़ रहा होता है तो उस पर एक स्थितिज ऊर्जा भी लग रही होती है। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि हेलीकॉप्टर जो होता है बेटा वो मूव भी तो करता है, मोशन में भी तो होता है, गति भी तो करता है। तो यही तो मैडम आपने बताया था कि जब कोई चीज़ ऊंचाई पे होती है तो पोटेंशियल एनर्जी लगती है, अगर कोई चीज़ मोशन गति कर रही होती है तो काइनेटिक एनर्जी लगती है, ठीक है। तो भाई जो हमारा हेलीकॉप्टर है वो तो दोनों काम कर रहा है, ऊंचाई पे भी है और उड़ भी रहा है, मतलब मोशन भी कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि उस पे हमारा क्या लग रहा है, एरोप्लेन पे हमारे काइनेटिक एनर्जी भी लग रही है और साथ ही साथ बेटा हमारा क्या लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी लग रही है। आई बात समझ में? हो गया क्लियर? ऐसे ही आपका जो चिड़िया होती है, ये जब उड़ रही होती है बेटा, इस पे भी काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ इस पे क्या लग रहा होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी लग रही होती है, मतलब दोनों एनर्जी लग रही होती है। और बच्चों जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों लगती है वही तो हमारी होती है मैकेनिकल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? तो अगर अब मैं कहूँ कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, तो मैकेनिकल एनर्जी बेटा जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों लग रही हो वही हमारा हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी। आगे बात समझ में? चलिए, तो यांत्रिक ऊर्जा में बेटा जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों लग रही हो बेटा साथ में, तो वही हमारा कहलाता है मैकेनिकल या फिर यांत्रिक एनर्जी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनता है ना, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। आई बात समझ में बेटा?
मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जब दोनों किसी एक चीज पे ही लग रही हो तो हम उसको क्या कह देते हैं बच्चे कि ये हमारी क्या हो गई, तो ये हमारी हो गई मैकेनिकल एनर्जी या फिर कह लो कि यांत्रिक एनर्जी हो गई। आ गई बात समझ में आप सभी लोगों को। चलिए अब हम लोगों ने तो बेटा ये भी बात कर ली कि जो हमारा एनर्जी जो है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था मोमेंटम, ठीक है। एक चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारा संवेग होता है, मोमेंटम होता है, तो यहाँ पे बेटा जो है रिलेशनशिप है हमारा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, इसको भी नोट कर लो। नोट इसलिए देखो भाई, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा इस फॉर्मूले से ना क्वेश्चन आता है एक्चुअली, ठीक है। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर कंसेप्ट से पूछता है तो वो रिलेशनशिप पूछ देता है कि काइनेटिक एनर्जी और हमारा जो मोमेंटम होता है उन दोनों के बीच में क्या जो है कि रिलेशन है, ठीक है, क्या संबंध है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग लिख लो, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम आई बात समझ में बेटा, मतलब का जो है गतिज ऊर्जा एंड संवेग, इन दोनों के बीच में रिलेशन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। जब हम चैप्टर के एंड होने के बाद जब हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे बच्चे, तो हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाता है बच्चे पी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी यहाँ पे बेटा आपका हो जाता है मोमेंटम, संवेग, आई बात समझ में, संवेग, और मास m यहाँ पे हो जाता है मास या फिर कह लो द्रव्यमान। आगे बात समझ में बेटा, ये बात हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, ये एक तरीके का रिलेशनशिप है। ये फॉर्मूला सिर्फ जस्ट आप लोग नोट कर लो, इसका इस्तेमाल तब होगा बच्चे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तब आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देना है कि इसके बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। आ गई बात समझ में बेटा, मतलब हम एक चीज़ तो यहाँ से ये कह सकते हैं ना कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी स्क्वायर, मतलब मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें बच्चे हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा मतलब हमारी जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है तो मोमेंटम उसका क्या होता है, स्क्वायर टाइम बढ़ रहा होता है। आ गई बात समझ में, ये कंसेप्ट है बेटा, ये कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बात में समझ में, या तो ये डायरेक्ट इसको आपको जो है न्यूमेरिकल दे देगा, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे देगा, मास की कोई वैल्यू दे दी, काइनेटिक एनर्जी दे दी, आपसे मोमेंटम पूछ लिया, ठीक, या तो आपको मोमेंटम दे दिया, आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ ली। आगे बात समझ में, इस तरीके से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है। लेकिन अगर कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं बेटे तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। ऑप्शन दे देगा मोमेंटम, फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड। क्या बताओगे, मोमेंटम। आगे बात समझ में, मतलब मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। आगे बात समझ में आप लोगों को। तो आई होप बच्चों आप लोगों को जो है कि एनर्जी के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो है कि हम आगे इसमें क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में जो है आते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पावर की, ठीक है। एनर्जी को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, एनर्जी को यहाँ पे हम लोग ख़त्म करके, अच्छा चलिए इसमें हम लोगों ने एक बात करी थी कि जो हमारी एनर्जी है बेटा, एनर्जी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। उसके कुछ एग्जांपल्स लिख लो। कुछ एग्जांपल्स लिखने का मतलब ये है कि आप लोग मुझे थोड़ा आंसर बताओ कि आंसर क्या हो गया, किस तरीके से एनर्जी जो है बेटा वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एनर्जी की, तो यहाँ पे डाल लीजिए एनर्जी चेंजेस या ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अदर, अनदर, ठीक है, अनदर। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है,
ट्रांसफ़र होती है ना भाई। चलो हमने ये बात करी कि जो हमारी एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। अब इसके एग्जांपल के लिए बात करूँ बेटा तो लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन। चलो बताओ, अगर हम बात करें लाउड स्पीकर की, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर। अब मुझे बताओ कि लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो लाउड स्पीकर होता है बेटा, लाउड स्पीकर में हमारा जो है कि किस फॉर्म में चेंज होता है ना। लाउड स्पीकर में क्या होता है कि किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में, किस फॉर्म में चेंज होता है। फटाफट मेरे को आंसर करो आप लोग कि जो लाउड स्पीकर होता है वो किस फॉर्म को किस फॉर्म में चेंज करता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे। देखो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मैं सबसे पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ कि फिजिक्स से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है तो ये तो कई बार 2-3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। या तो क्वेश्चन कैसा दे देगा, अलग अलग दे देगा और उसको मिलान करना रहता है। 4-5 क्वेश्चंस एक ही में बन के आ जाते हैं, ठीक है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको यहाँ वीडियो में करवा दे रही हूँ। बाकी इसके ऊपर इस टॉपिक पे हम लोग अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। आगे ये बात समझ में आप लोगों को। चलिए, तो लाउड स्पीकर की अगर मैं बच्चों बात करूँगी तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज कर रहा होता है, साउंड एनर्जी में चेंज कर रहा होता है। आई बात समझ में कि जो हमारा लाउड स्पीकर होता है बेटा वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा होता है, तो साउंड एनर्जी में चेंज कर रहा होता है। आई बात समझ में। वहीं अगर बेटा हम माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन क्या करता है, हमारा साउंड एनर्जी को किस में चेंज करता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। आगे बात समझ में मतलब यूँ कह सकते हैं कि हमारा जो है ये इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत एनर्जी जो होती है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है बेटा, तो ध्वनि की ऊर्जा जो होती है उसमें बदलता है। आई बात समझ में। वहीं अगर हम माइक्रोफोन की बात करते हैं तो माइक्रोफोन क्या करता है बेटा, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। भाई इसको रटना ही नहीं है। आज मैं ऐसा कंसेप्ट आपको बताऊंगी कि आप रटेंगे ही नहीं। लाउड स्पीकर बड़ी कन्फ्यूजन होती है बेटा, अगर आप यहाँ पे पढ़ तो लोगे लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं 100% कहती हूँ कि क्वेश्चन गलत करके आओगे। अब इसको याद कैसे रखना है, जैसे सपोज कर लो जो लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर में क्या होता है, लाउड स्पीकर का आप स्विच चलाते हैं, तार लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो क्या निकल के आता है। जब आप उसमें गाना चलाते हैं लाउड स्पीकर में तो क्या होता है, आवाज़ निकल के आती है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे याद रखेंगे, आपने स्विच लगाया और बटन ऑन करी, मतलब क्या दिया उसको, इलेक्ट्रिक दी है ना, विद्युत दिया, इलेक्ट्रिक दिया। और जैसे ही जब आप उसको देखो, जब तक अगर आपका बूफर या जो भी साउंड लाउड स्पीकर है उसको लगाया है, जब तक आप ऑन नहीं करेंगे तब तक क्या आवाज़ आएगी, नहीं आएगी। तो जैसे ही आप ऑन करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करने लग जाएगी। फिर आप सॉन्ग लगाएंगे, सॉन्ग बजने लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि भाई जब हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको किस में बदलता है, तो साउंड एनर्जी में बदलता है। बात समझ में आई सबको, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो लाउड स्पीकर होता है वो साउंड एनर्जी, क्योंकि हमारे पास जो आता है वही तो आउटपुट होता है। तो हमारे पास क्या आता है, आवाज़ आती है, साउंड आता है। और किससे आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जब हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने को समझो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, विद्युत मिल रहा है। और साउंड एनर्जी से समझिए कि आप बूफर से सॉन्ग सुनते हैं, आवाज़ आप तक आती है। आगे बात समझ में, अब कभी भूलेंगे नहीं। तो जो लाउड स्पीकर है उसी का अपोजिट काम करने वाला है माइक्रोफोन, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इन दोनों को मैंने इसीलिए एक साथ लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए और इसका क्वेश्चन आए बेटा तो आप एग्जाम में बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आप लोगों के एग्जाम में इससे बड़े क्वेश्चंस बनते हैं और आप यकीन मानिए कि किसी न किसी एग्जाम में इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो है बच्चे वो जरूर आएंगे। चलिए नेक्स्ट मुझे बताइए कि जो है हमारा मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर, इन दोनों के बारे में बताइए भैया, फटाफट बताइए बच्चों। इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर कौन किसको चेंज करता है, किसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितना मैं लिखवा रही हूँ ना, आप खुद देखिएगा, किसी न किसी एग्जाम ने अगर इस टॉपिक से एनर्जी के चेंज फॉर्म से क्वेश्चन आता है तो यही से आएगा, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर। बताइए, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर, बताइए भाई, फटाफट आप लोग बताइए कि इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में कौन सी किस फॉर्म में चेंज करता है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, चलिए, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर, चलिए बताइए मुझे कौन किसको किस फॉर्म में चेंज कर रहा होता है। चलिए, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर, देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है ये किस में चेंज कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको किस में चेंज कर रहा होता है, तो मैकेनिकल किस में चेंज कर रहा होता है, मैकेनिकल एनर्जी को। लेकिन जो बेटा जनरेटर होता है ये इसका उल्टा काम करता है। ये क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, तो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आ गई बात समझ में बच्चे? ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करता है, और जबकि हमारा जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। अब इसको याद करने का तरीका समझो भाई। देखो बेटा, जो जनरेटर होता है, घर में जब लाइट चली जाती है तो क्या जनरेटर को क्या करना पड़ता है क्या कहें, उसको कनेक्ट करते हैं? नहीं भाई, उसको क्या करते हैं, हाथ से, मैकेनिकल मतलब जो हम लोग खुद अपने पावर से वर्क करते हैं, है ना। तो मतलब जब हम लोग उसको, जो हमारा जनरेटर होता है उसको हाथ से चलाते हैं तभी तो हमारी इलेक्ट्रिकल लाइट आ जाती है ना। तो इस तरीके से आपको जब एग्जाम में आएगा तो आपको मैम की बातें याद आएंगी कि मैम ने किस तरीके से याद करवाया था बच्चे, है ना। कैसे, देखो, जो जनरेटर होता है, जनरेटर क्या होता है, मान लो बिजली चली गई तो उसको क्या करते हो आप, अपने हाथ से जा करके उसको चलाने के बाद क्या होता है, फटाक से लाइट आ जाती है ना। तो मतलब हमने पहले क्या किया, हमने पहले मैकेनिकल काम किया। मैकेनिकल काम करने का मतलब है कि हमने मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल दिया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया। ठीक है, याद हो गया। अब भाई इलेक्ट्रिकल मोटर उसका उल्टा काम करेगा, बस ये ध्यान रखना है कि मोटर जनरेटर, है ना, मोटर जनरेटर। तो जनरेटर हमने समझ लिया कि हमने मैकेनिकल एनर्जी मतलब हाथ से अपने जो है कि उस पर पावर दिया, और इसके बाद वो किस में चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली आ गई मतलब इलेक्ट्रिकल आ गया। ठीक है, अब बताओ भाई कि क्या ये जनरेटर और इलेक्ट्रिकल, इन दोनों के बीच का कोई डिफरेंस आप लोग भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। जो एक बार इस चीज़ को सुन लेगा वो एग्जाम में जब जाओगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ गूंज रही होगी। अगर दे दिया कि भाई जनरेटर किसको किस में बदलता है, ऑप्शन दे दिया इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल, साउंड को इलेक्ट्रिकल को साउंड। अब बताओ कंफ्यूजन है? अरे नहीं भाई, जनरेटर में हमें पता है मैकेनिकली उसको जो है कि एनर्जी देते हैं, उसी के बाद तो हमारी लाइट आ जाती है। लाइट आने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गया। तो पहले हमने क्या किया, हमने पहले उस पर मैकेनिकल एनर्जी दी, बस। और अगर इसी का इलेक्ट्रिक मोटर उल्टा आ जाए तो उल्टा आप आंसर कर दो, बस। क्या बात है। चलो नेक्स्ट बताओ भाई, इलेक्ट्रिक बल्ब, जो हमारी बल्ब जल रही है, और सोलर सेल। अब इन दोनों को आप अपने दिमाग से सोचो कि कैसे आंसर करना है। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है बेटा। अगर रटेंगे तो आप क्वेश्चन गलत लग करेंगे। ये तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आप रटे तो एग्जाम में बैठेंगे, अभी आपको समझ आ रहा है लेकिन एग्जाम में भूल जाएंगे। लेकिन मेरी बात को अगर गौर से आप सुन रहे होंगे तो मैं गारंटीड कहती हूँ कि एग्जाम में एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, और कमेंट बॉक्स में आप आकर के कहेंगे मैडम एकदम सही बात बोली। चलो, हमारी जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, चलो भाई बताओ किस में किसको चेंज करता है। सोलर सेल, ये बताओ। अच्छा देखो, जो बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है बताओ। इलेक्ट्रिक बल्ब में हमने जैसे कि पहले पढ़ा हमारा लाउड स्पीकर में, जब इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ और मैंने कुछ भी कर दिया तो लाइट जलेगी? नहीं। हम क्या करते हैं, एक स्विच होता है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमें क्या दिखता है, लाइट मिलती है
है ना। मतलब जब स्विच ऑन करने, तो मैंने क्या बताया, स्विच ऑन करने का मतलब क्या है, क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो। पहले क्या दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो। पहले ऑन करोगे तभी तो लाइट जलेगी, तो मतलब पहले हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी, ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी। तो अब बताओ लाइट जलेगी तो हमें क्या मिलेगा, लाइट मिलेगी, लाइट एनर्जी। आई बात समझ में। तो एक बात समझो कि पहले हम क्या करते हैं, उस चीज़ को लिखो। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। आई बात समझ में बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, मतलब पहले हम स्विच को ऑन करते हैं तभी तो लाइट जलेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि बिना स्विच ऑन के लाइट जल गई, या पहले लाइट जलेगी तब स्विच ऑन होगा, ऐसा तो नहीं होता। पहले आपने क्या किया, पहले आपने इलेक्ट्रिकल दिया, पहले आपने स्विच ऑन किया, फिर हमें क्या मिल गई भाई, फिर हमें मिल गई लाइट एंड हीट। ये दोनों हो सकता है, ये याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में बेटा क्या होता है ना, लाइट एंड हीट। आई बात समझ में बेटा, क्या होता है कि कई बार एग्जाम में या तो हीट ही दे देगा या तो लाइट ही देगा। अब एक बात बताइए, जब आपका लाइट जल रहा होता है बच्चों, तो क्या होता है, आपको लाइट तो मिलती है लेकिन बल्ब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो मतलब हीट भी मिलती है। आगे बात समझ में, क्लियर हो गया। तो अब इसको बताओ, अब अगर इलेक्ट्रिकल बल्ब आ जाए एग्जाम में तो क्या आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है या क्वेश्चन गलत करने की ज़रूरत है, अरे होगा ही नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिकल बल्ब आपके एग्जाम में आएगा बेटा ना, वैसे ही तुरंत आपके दिमाग में इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिकल बल्ब जो होता है बेटा, जैसे ही एग्जाम में आएगा वैसे ही तो आपके दिमाग में चलने लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब का मैडम ने मतलब क्या बताया था कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने का मतलब हो गया कि हम उसको इलेक्ट्रिक दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होगी, जैसे ही आप लाइट स्विच को ऑन कर दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, उसके बाद क्या होगा, बल्ब जलेगी। बल्ब जलेगी मतलब हमें क्या मिल गया भैया, लाइट मिल गया। और जब लाइट मिल गया तो आप एक चीज़ और जानते हो कि लाइट जब बहुत देर तक जलती रहती है तो हीट भी, उसको टच करो, हीट भी मिलता है, गर्मी भी मिलती है। आगे बात समझ में। अब इसी तरीके से अब आप बताओ भाई, चलो ये देखो बच्चों, हमने तुमको फिजिक्स जो है एकदम आप लोगों के लिए एकदम मैथ्स बना दी है ना, बात एकदम क्लियर हो गया। अब बताओ सोलर सेल, सोलर सेल, अच्छा सोचो सोलर सेल होता क्या है। सोलर सेल क्या होता है बेटा, देखो हम क्या करते हैं, सोलर सेल को हम चार्ज करते हैं, किससे चार्ज करते हैं, सन के, सन रेज का मतलब क्या होता है, सोलर एनर्जी। पहले क्या होती है, पहले हमारा चार्ज होता है ना, सोलर एनर्जी होती है, ठीक है। सोलर एनर्जी किस में बदल रहा होता है बेटा, बताइए। सोलर एनर्जी मतलब पहले क्या होता है, पहले हमारा सोलर सेल चार्ज हो रहा होता है किससे, सन से। उसके बाद हमें क्या, हम क्यों सोलर सेल क्यों लगवाते हैं अपने घर में, ताकि हमें क्या मिले भाई, हमारी लाइट जलती रहे, हमारी लाइट चलती रहे। लाइट चली जाने के बाद लाइट जलती रहे, तो मतलब पहले तो ये सोलर एनर्जी, मतलब पहले सोलर सेल को चार्ज करेंगे तभी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आ गई बात समझ में। तो मतलब सोलर एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे बात समझ में। अब बताओ भाई, अगर इस टॉपिक का इन चारों पांचों में से जितने भी मैंने आप लोगों को 6 करवाए, अगर इसमें से कोई भी आता है, क्या आप इसका क्वेश्चन गलत करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा अब आप लोगों से गलत, है ना। क्योंकि सोलर सेल का मैंने क्या बताया, पहले उसको चार्ज करोगे, उसके बाद घर में लगाओगे, मतलब स्विच ऑन करने की पड़ेगी बात, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये बदल जाएगा। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। चलिए अब यहीं पे बेटा एनर्जी के टॉपिक को हम लोग फिनिश करते हैं। अब हम बात करते हैं पावर की। अब मुझे बताइए, जो हमारी शक्ति होती है, जो हमारा पावर होता है, ये क्या होता है, फटाफट आप लोग बताइए कि हमारा जो पावर होता है, जो हमारी शक्ति होती है, वो क्या होती है। पावर, शक्ति, अगर हमें शक्ति को अपने डिफाइन करना हो, पावर को अपने डिफाइन करना हो, तो हम क्या कहेंगे, पावर, शक्ति क्या होता है भाई, पावर। डेफिनेशन बताइए, जो आए वो, जो कुछ भी आप लोगों के मन में चल रहा हो ना, उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है कि फटाफट लिख डालिए कि हमारा जो पावर होता है क्या होता है। देखो जो हमारा पावर होता है ना बच्चों, पावर, शक्ति। चलो शक्ति की बात करेंगे भाई, तो हमारी जो पावर होती है, हमारी जो शक्ति होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। आगे बात समझ में, क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। मतलब हमारे जो काम करने की क्षमता होगी, या जितने समय में, जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग
रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसका बेटा फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। आई बात समझ में, मतलब कार्य अपॉन समय। आगे बात समझ में, यही क्या होता है बेटा, हमारा पावर होता है, ठीक है। तो हमारा पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, मतलब हमारा जो काम करने का रेट होता है, दर होती है काम करने की, है ना, वही हमारा क्या हो जाता है बेटा, शक्ति हो जाती है, पावर हो जाती है, ठीक है। मतलब कार्य करने की दर। आई बात समझ में, हिंदी वाले भी लिख लो भाई, है ना, कार्य करने की दर, यही हमारी क्या कहलाती है बच्चे, हमारी पावर कहलाती है ना। मतलब कितना काम हम कितने समय में कर ले रहे हैं, वही हमारी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। आई बात समझ में बेटा। अब मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा रखी है, अब आप मुझे आंसर करो कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट। ये क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। 1 मेगावाट इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट, फटाफट मेरे को बताओ भाई। एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट, बताओ भाई आंसर इन तीनों का मुझे फटाफट बताओ। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बच्चों ऑलरेडी हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है। जब हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात कर रहे थे तब भी मैंने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे आंसर बताइए कि क्या इसका मतलब है। तो 1 किलो वाट बेटा हो जाता है वो 10⁻³ वाट होता है। अगर हम मेगा की बात करते हैं तो 10⁻6 हो जाता है 6। लेकिन बच्चे अगर 1 हॉर्स पावर की बात करते हैं तो ये हो जाता है 746 वाट। आई बात समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये तीनों ही चीज़ें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आप लोगों को लिखवाया है, क्योंकि ये बच्चे कई बार डायरेक्ट भी पूछता है कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू व्हाट, या फिर जब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देता है तब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये तो बेटा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का या बहुत सारे एग्जाम का कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं बच्चे। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। आ गई बात समझ में बेटा। चलिए हम लोगों ने अब इसके बेटा जो है कि डायमेंशन की बात कर लीजिए। अगर मैं पावर के डायमेंशन की बात करती हूँ, पावर के डायमेंशन की बच्चों हम लोग बात करते हैं तो डायमेंशन देखो भाई, वर्क है ना, वर्क तो आज ही हम लोगों ने पढ़ा था ना, मतलब जो हम लोगों ने इससे पहले प्रीवियस वीडियोस करी हुई हैं, ठीक है। पिछले चैप्टर में जब हम कार्य का चैप्टर पढ़ रहे थे तभी तो हमने बात करी थी ना बेटा कि जो हमारा कार्य है उसका डायमेंशन क्या होता है। तो कार्य का डायमेंशन हमारा क्या हो जाता है, m1 L2T-2, ठीक है, m1 L2T-2, यही तो निकाला था। इसको किससे डिवाइड करना है, देखो टाइम से। तो टाइम से जब डिवाइड कर देंगे बेटा तो m1 L2T-3, तो हमारी जो पावर हो जाती है बेटा, पावर का जो डायमेंशन हो जाता है वो कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है m1 L2T-3, ठीक है। ये पूरी कहानी बेटा हमारी हो गई पावर से। अब इसमें एक चीज़ और होती है बेटा जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है भाई, लिख लो सब लोग। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये होता है बेटा पावर इनटू टाइम, ठीक, मतलब शक्ति इनटू समय, ठीक। ये हो गई बेटा हमारी जो है इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब E से डिनोट करते हैं तो हमारा E इक्वल टू हो जाता है, क्या हो जाएगा, E इक्वल टू पावर इनटू टाइम। आगे बात समझ में बच्चे, ये हो जाता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है बच्चों वो आ जाता है इसकी यूनिट से। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसकी हमारी जो यूनिट होती है क्या होती है, बनाओ। ये क्या हो जाएगा, किलोवाट, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, आवर, तो मतलब किलोवाट आवर। ये बेटा किसकी यूनिट हो जाती है, तो ये हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई। इसको मैंने 2 एग्ज़ाम में देखा था कि जो
इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इसकी डायरेक्ट उन्होंने यूनिट पूछी थी और कुछ नहीं। बहुत है तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो किलोवाट आवर हो जाती है। आगे बात समझ में बच्चे। ये तो बात होगी बच्चा आपकी जो है कि पावर और एनर्जी। आज हम लोगों ने दोनों चीज़ों को बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया। इसके बारे में हम लोगों ने सारी डिटेल से समझ लिया, कंसेप्ट को समझ लिया, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये भी बात करी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे। आगे बात समझ में। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें जो है कि वर्क, एनर्जी और पावर, इससे जितने भी क्वेश्चंस आपके पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं बच्चों ध्यान रखिएगा, जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन, सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन ही मैं लेकर के आऊँगी। इसलिए जो अगली वीडियो होने वाली है इसके MCQs से होने वाली है, वर्क, पावर, एनर्जी। और बच्चों यकीन मानिए अगर आप लोगों ने सिर्फ ये 3 वीडियोस मेरे कर लिए, जो मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को वर्क, ठीक है, और आज हम लोगों ने बात करी एनर्जी और पावर, ऊर्जा और शक्ति के, इससे बाहर कहीं भी आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग वीडियो से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप लोगों को उसके बारे में पता चल जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और वन थिंग बच्चों, अगर वाकई में आप लोगों को पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को जो है हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाकी बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, रिवीजन करते रहिए। प्रीवियस वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको जा कर के देख लीजिए, ठीक है। तब तक बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।